अलग अलग करके देखेंगे हम। दृष्टवा इमम, दृष्टवा मानी देखकर, दृष्टवा मानी देखकर, इमम मानी यह, स्वजनम, स्वजनम मानी मुस्कुराइए मत, स्वजनम मानी, स्वजनम मानी स्वजन, स्व मानी अपने, जन मानी अपने लोगों को, अपने लोगों को, इन अपने लोगों को देखकर। ठीक है। अर्जुन कहता है कृष्ण, संबोधन का एक वचन, हे कृष्ण, वो कहता है कि हे कृष्ण, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, और जो कैसे हैं स्वजन, युयुत्सम, युद्ध करने के इच्छुक हैं, युद्ध करने के अभिलाषी हैं, अपने ही लोगों को वो देखकर जो युद्ध करने के अभिलाषी हैं, और सब उपस्थितम, उपस्थित हैं और यहां इकट्ठे हो गए, आ गए हैं, है ना, कि हे कृष्ण। अर्जुन देखना एक बात बढ़िया कहेगा, अपनी घबराहट बेचैनी पूरी बात बताएगा कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सम समुपस्थितम, जो युद्ध करने के इच्छुक जो यहां उपस्थित हुए हैं वो मेरे अपने लोग हैं, उनको देखकर क्या हो रहा है, बढ़ा आगे। सीदंति मम गात्राणि मुखम चापरिशिष्यते वेपतुश्च शरीरे में, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते। हाँ, क्या क्या कह रहा है वो, कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे अपने लोगों को देखने के बाद क्या हो रहा है, सीदंती, सीदंती, सीदती, सीदंता, सीदंती, सीदंती होता है शिथिल हुए जा रहे हैं, मतलब ढीले पड़े जा रहे हैं। क्या क्या, मम मानी मेरे, गात्र कहते हैं, गात्रम गात्रे गात्राणि, गात्र कहते हैं अंगों के लिए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, समझ रहे हो, बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, गात्र बोलते हैं। गात्रम गात्रे गात्राणि मानी अंग बहुत सारे हैं, तो ठीक है, तो क्या करें, सीदंति मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे, पहली बात। ठीक है, और मुखम चा परिशुष्यति, मुखम चा परिशुष्यति, और मुख कैसा हो रहा है, परिशुष्यति, शुष्क धातु होती है सूखने के अर्थ में। ठीक है, तो परिशुष्यति मानी मुख सूखा जा रहा है, सब तरफ से मुंह मतलब सूखे, मतलब नमी नहीं रही, मुख मुख सूख जाना, जिसको घबराहट हो मुख सूख जाता नहीं, सूख जाता है ऐसे ही। तो सीदंति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति, मुखम चा परिशुष्यति, परिशुष्यति। ओके, अब आगे देखो, वेपतुश्चा शरीरे में, वेपतुश्चा शरीरे में, मे मानी मेरे, मम मानी भी मेरा होता है, मे मानी भी मेरा होता है। ठीक है, तो मेरे शरीरे मानी शरीर में प्रथमा विभक्ति का नहीं, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो शरीर में, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, वेपतुश्चा, वेपथु कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, कांप रहे हैं, है ना, तो क्या कर रहा है, वेपतुश्चा शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहे हैं, है ना, और क्या हो रहा है, रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्ष, तो मैं देखें कोई सीन ऐसा कुछ देखने के बाद में हमारे जो रोंगटे जो है वो कैसा हो जाता है, वैसे खड़े रोम खड़े हो जाते हैं, है ना, फुरफुरी चढ़ जाती है, गूजबम्स, हाँ ठीक है ना, तो रोमहर्षश्च जायते मानी पैदा हो रहा है, क्या कंपन शरीर में पैदा हो रहा है, और रोमहर्ष भी पैदा हो रहा है मेरे शरीर में। क्लियर, अर्थ कैसा समझ में आया, सीदंति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, और क्या क्या हो रहा है उसके संग देखो, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, स्रंसते, स्रंसते हस्तात्, हस्त मानी हस्त पंचमी विभक्ति का रामात होता है ना, ऐसे ही हस्तात् है, तो हाथ से, हस्त मानी हाथ से, स्रंसते मानी छूट रहा है, गिर रहा है। ठीक है, गिर रहा है, क्या क्या गिर रहा है हाथ से, गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव, तो कह रहा है कि हे कृष्ण गांडीवम स्रंसते हस्तात्, लड़ूंगा क्या, है ना, गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, और त्वक चैवा परिदह्यते, त्वक, त्वक कहते हैं त्वचा की स्किन को, त्वक बोलते हैं, स्किन को क्या बोलते हैं, त्वक। ठीक है, तो इसमें आया त्वक चा एवा, और त्वचा भी मेरी क्या हो रही है, परदह्यते, दहन, दहन का मतलब जलना, परदह्यते, मेरी त्वचा भी कैसी हो रही है, जल रही है, आग सी लग रही शरीर में। ठीक है, इन लोगों को सबको देख कर जो मेरे अपने लोगों लड़ने के लिए आए बताइए, है ना, तो वेपतु, हाँ ये कहा, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक चैवा परदह्यते, आगे, न च शक्नोम्यवस्थातुं, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, हाँ क्या है, ना और नहीं, सकनोमी अवस्थातुम, सकनोमी, सकनोमी है ये, सकनोमी और आ और ई मिलकर या बन जाता है, यण संधि हो गई है, तो सकनोमी अवस्थातुम, अवस्थातुम मानी तुमन प्रत्यय अर्थात खड़े होने के लिए, ना सकनोमी, सकनोमी मानी मैं समर्थ नहीं हूं, आई कांट स्टैंड, खड़े होने में भी, समझ रहे, सकनोमी मानी होता नाचा सकनोमी अवस्थातुम, खड़े होने के लिए भी मैं समर्थ नहीं हूं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं।
ठीक है। न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति इव च मे मन, मेरा मन भ्रमति इव मानी होगा समान, भ्रमति मानी भ्रमित सा हो रहा है, मेरा मन कैसा हो रहा है, भ्रमित से भ्रम में पड़ गया हूं मैं, लड़ू ना लड़ू, भ्रमति इव च मे मन, ठीक है। गांडीवम सरंसते हस्तापक्षैवापर दह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति इव च मे मन। आगे निमित्तानि च पश्यामि, बोलो निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, और न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, ठीक है, अलग अलग कर बता रहा हूं। हत्वा स्वजनम आहवे, आहवे मानी होता है युद्धे, युद्ध में, स्वजनम मानी अपने लोगों को, हत्वा मानी मारकर, समझ में आई वो क्या कह रहा है कि अपने लोग, इस युद्ध में अपने लोगों को हत्वा मारकर, नाचा श्रेयो मानी कल्याण, श्रेयो मानी बहुत अच्छी बात, मैं सब चीज प्राप्त कर ली, मतलब सफलता, मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, ऐसे बोलते हैं श्रेया, श्रेय मानी कल्याण, कल्याण हो जाना, जैसे कोई टारगेट चुना अपनी, मेरे लाइफ का ये गोल है, ये टारगेट है, तो वो प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब वो श्रेय प्राप्त हो गया उसे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ना चा श्रेयो अनुपश्यामी, अनुपश्यामी मानी मैं नहीं देख रहा हूं, ना अनुपश्यामी मैं नहीं देख रहा हूं, क्या नहीं देख रहा हूं, कल्याण को नहीं देख रहा हूं, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं देख रहा हूं, जिससे और क्या क्या करके कि हत्वा स्वजनम आहवे, इस युद्ध में अपने लोगों को मारकर मैं कुछ ज्यादा बड़ा कल्याण नहीं देख रहा हूं, है ना। लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। निमित्तानि च पश्यामि, वो कह रहा है कि हे केशव, हे कृष्ण, हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि, और मैं देख रहा, पश्यामि मानी मैं देख रहा हूं, क्या, निमित्तानि विपरीतानि, ये एक दूसरे के विशेषण है। निमित्त कहते हैं शकुन को, जैसे मान लो आंख फड़फड़ाना, इस तरह की चीजें, गए कहीं बिल्ली रास्ता काट गई, बहुत सारी चीजें इस तरह की शरीर में होती हैं, आदमी सोचता है यार मैं करने आया हूं, और निमित्त जो है शकुन मतलब गलत हो रहे हैं, अब शकुन से हो रहे हैं। निमित्त कहने एक तो शकुन विपरीत है, मेरे अनुकूल नहीं है, विपरीतानि मतलब शकुन भी उल्टे हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह का माने उसका। क्या कह रहा है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं निमित्तों को भी विपरीत देख रहा हूं, और नाचा श्रेयो अनुपश्यामि, और मैं अपना कल्याण भी नहीं देख रहा हूं, क्या कि हत्वा स्वजनम आहवे, इस युद्ध में अपने लोगों को मार करके, ठीक है। आगे क्या है, आप देखो क्या कहता है, आज 2-3 क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे हम। देखो, ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, किम भोगैर्जीवितेन वा, हाँ देखो, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना कांक्षे, मुझे ना मानी कांक्षे मानी मैं, आकांक्षा नहीं है, मुझे अभिलाषा नहीं है, नहीं चाहता हूं, ना कांक्षा मतलब आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता हूं, ना कांक्षे, विजयम विजय नहीं चाहता हूं, मुझे विजय की इच्छा नहीं है। अब इस कंडीशन में आ गया वो कह रहा है ना कांक्षे विजयम कृष्ण, कि हे कृष्ण मुझे विजय की इच्छा नहीं है, मैं विजय नहीं चाहता हूं, ठीक। और क्या कह रहा है, नाचा राज्यम सुखानि च, और नाचा राज्यम, और राज्य को भी नहीं चाहता हूं, ना तो विजय चाहता हूं मैं और ना राज्य को चाहता हूं, और सुखानि च, और सुखम सुखे सुखानी, यानी बहुत सारे सुखों को भी मैं अब नहीं चाहता हूं, क्लियर है ना। ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, और किन्नो राज्येन गोविंद, या फिर कह रहे हैं गोविंद, या कह रहे हैं केशव, या दूसरा नाम ले रहे हैं कृष्ण, हे गोविंद, किन्नो राज्येन, राज्य मानी राज्य से, नो हमारे लिए क्या प्रयोजन है, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, और ऐसे किम भोगई जीवितेन वा, जीवितेन मानी ऐसे जीने से, और ऐसे भोगों से मतलब बहुत सारे हम राज्य जीत लेंगे, और हमारे पास गाड़ी घोड़े और सब कुछ होगा, पूरा राज्य होगा, है ना। वो कह रहा है कि ऐसे जीने से क्या फायदा, और ऐसे भोगों से क्या फायदा, कि ये आगे कह रहा है कि ऐशाम अर्थे, आदमी क्यों करता है, आदमी बहुत सारे काम करता है, इतनी मेहनत करता है, ये सफलता और वो सफलता, है ना, वो क्यों करता है, अपने लोगों के लिए, अब केवल अपने लिए करता है, केवल नहीं, अपने लोगों के लिए भी करता है, नहीं करता है कि हमारे पापा खुश होंगे, हमारी मम्मी खुश होंगी, हमारे भैया खुश होंगे, हमारे गांव वाले खुश होंगे, या इस तरह से नहीं करता है नहीं, सफलता हमारे देश का नाम रोशन होगा, केवल अपने लिए नहीं करता है। तो वो क्या कर रहा है, अर्जुन कह रहा है कि हाँ कहां गया ये, हाँ ये रहा, ऐशाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, बाद में पढ़ देंगे हम। ऐशाम अर्थे, ऐशा मानी जिनके, ऐशा मानी जिनके, अर्थे मानी मतलब के लिए, जिनके लिए, ऐशाम अर्थे जिनके लिए, नो मानी हमारे, या हमारे जो है, राज्यम भोगा सुखानि च, यानी राज्य को, जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं,
जिन लोगों के लिए हम भोगों को चाहते हैं, जिन लोगों के लिए हम सुखों को चाहते हैं, समझ रहे हो? ईशामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा, और ता इमे वस्तता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि चा। वे ही लोग, ते इन्हें, ते है यहां पर ता का ते का ता हो गया है संधि का, ते मानी वे, इन्हें मानी वे जो लोग हैं जिन लोगों के लिए हम सुख चाहते हैं, जो हमारे अपने हैं, और जो हम कुछ करेंगे तो वो बड़े खुश होंगे, हम उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, इतने गढ़ जीतते हैं, इतना वो सब काम करते हैं। तो वो क्या है कि वो अवस्था युद्ध है, वो इस युद्ध में ही आकर क्या हो गए हैं, वो सब खड़े हो गए हैं। भाई जिनके लिए मैं लड़ूंगा, ये करूंगा, वो आकर सब खड़े हो गए युद्ध है। और कैसे खड़े हो गए, ऐसा नहीं है फर्क में। ता इमे वस्तता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च, प्राणों को त्यक्त्वा त्याग करके, शहीद मतलब कफन बांध के सर पे, है ना, शहीद होने के लिए। प्राणांश त्यक्त्वा, प्राणों को त्याग करके, और धनानि च, धनों को भी त्याग करके, अपने सब ऐसो आराम, धन प्राण बिल्कुल शरीर न्यौछावर करने के लिए समरूप में आ गए अपने लोग। अब बताओ, जो प्राणी त्यागने को तैयार हो गए हैं, सब कुछ छोड़ आए, और इनके लिए हम लड़ाइयां लड़ी, इनके लिए सब काम करते हो, वो ही जिनके सुखों के लिए हम लड़ते हैं, सब काम करते हैं, वही सब यहाँ आ गए। तो किन के लिए लड़ेंगे हम, है ना, बात है समझ में? तो कह रहा है ईशा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ता इमे वस्तता युद्धि प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, है ना। आगे क्या है, ये यहां तक है, देखो वो कह रहा है, यहीं तक 33 तक देख लेते हैं, लंबा हो जाएगा, है ना, 33 तक इसकी बात चलेगी, बहुत बड़ी बात है ये 47 श्लोक है, है ना, 2 बार हम कवर कर लेंगे। कितने हो गए हमारे, धनानि च तक, ठीक है, हाँ 33 हो गए, ओके ठीक है, थैंक यू।